Hello everyone, I'm CS Bharti Gupta. You all are welcome to my channel. Friends, the topic of this video is authorized share capital versus issued share capital. Through this video, you will learn about what is the basic difference between the authorized share capital and the issued share capital. बेसिक थिंग आपको ये जानना होगा कि ऑथराइज शेयर कैपिटल बोलो या फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल बोलो, बोथ आर द सेम थिंग. वी कंसीडर द सेम थिंग बाय टू डिफरेंट नेम. द सेम वे issued share capital we can say, or else paid up share capital, or else outstanding share capital. इनको भी सेम चीज़ को ही अपने थ्री डिफरेंट नेम से जानते हैं: इशूड शेयर कैपिटल, और एल्स पेड अप शेयर कैपिटल, और एल्स आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल. तो इस वीडियो में मेनली अपने यही देखेंगे कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है. First of all, I would like to tell you about what is the definition that is given in Companies Act about both of them. See, authorized share capital is what? It is given. The definition of authorized share capital is given as per the Companies Act is that authorized share capital means such capital as it is authorized by the memorandum of association of the company to be the maximum amount of share capital of the company. And on the other side, issued share capital means such capital as the company issues from time to time for subscription. तो इन दोनों में अपने बेसिक डिफरेंस क्या देखते हैं फ्रेंड्स, कि ऑथराइज शेयर कैपिटल के बारे में ये बोला जा रहा है कि दैट इज़ द मैक्सिमम फंडिंग दैट अ कंपनी इज़ अलाउड. मैक्सिमम जितना फंड जो है ना कंपनी रेज कर सकता है बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, उसको अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं. एज यू कैन सी थ्रू दिस jar, see this jar, I'm considering this jar as a authorized share capital. इस जार के पास कैपेसिटी है, जितना बड़ा ये जार है उतना कैपेसिटी का इसके अंदर पैसा डाल सकते हैं. आई एम गिविंग द एग्जाम्पल थ्रू दिस जार. ऑथराइज शेयर कैपिटल इस जार को कंसिडर करते हैं कि इतना जो है कंपनी जो है फंड रेज कर सकता है बाय इश्यू ऑफ शेयर्स. And you can see here half jar is filled. Half jar that is already filled, that we will consider as a issued share capital. जितना कि कंपनी ने ऑलरेडी शेयर इशू कर चुका है, कंपनी ने इतना शेयर्स ऑलरेडी इशू कर दिया है एंड शेयर इशू करके वो मनी रेज कर चुका है, तो इसको अपने बोलेंगे इशूड शेयर. इशूड शेयर इज़ द पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल. हमने बोल सकते हैं कि इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है. इशूड कैपिटल उसको बोला जाता है जितना कि कंपनी ने ऑलरेडी शेयर इशू कर दिया है. एंड ऑथराइज शेयर कैपिटल वी कैन से कि कंपनी के पास इतना शेयर इशू करने का कैपेसिटी है. कंपनी अभी पूरा शेयर इशू नहीं किया है, कंपनी के पास इतना लिमिट है कि कंपनी इतना शेयर इशू कर सकता है. ऑथराइज शेयर कैपिटल से बियॉन्ड कंपनी ना शेयर इशू नहीं कर सकता. सो ऑथराइज शेयर कैपिटल इज़ द मैक्सिमम, हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम फंडिंग दैट द कंपनी कैन रेज. ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज़्यादा कंपनी के पास पावर नहीं होता है कि वो शेयर्स को इशू कर सके. तो अगर आपके कंपनी का जितना ऑथराइज कैपिटल है उससे ज़्यादा आप शेयर इशू करना चाहते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंक्रीज योर ऑथराइज शेयर कैपिटल. देयर आफ्टर ओनली यू कैन इशू द न्यू शेयर्स इन द मार्केट. लेट्स सी बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें. ऑथराइज शेयर कैपिटल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स अ कंपनी कैन इशू. इससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकता कंपनी. एंड ये ऑथराइज कैपिटल अगर आपको किसी कंपनी का जानना है तो आप कहाँ से देख सकते हो. इट इज़ मेनली गिवन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनी कंपनी. इफ़ यू विल सी द मेमोरेंडम ऑफ एनी कंपनी, यू विल फाइंड अंडर द कैपिटल क्लॉज ऑफ दैट मेमोरेंडम. कैपिटल क्लॉज के अंदर अपने जो है ना ऑथराइज कैपिटल का डिटेल्स दिखाते हैं कि इस कंपनी का ऑथराइज कैपिटल इतना है. Apart from this, you can also see from MCA साइट, आप MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे भी आप अगर जाएंगे, वहाँ से कंपनी का
जो है मास्टर डाटा चेक करेंगे, उसके अंडर यू विल सी द डिटेल्स ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी. Not only this, we also report about the authorized capital in the balance sheet of the company. बैलेंस शीट में आप देखेंगे जहाँ अपने स्केड्यूल में डिटेल्स दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट जो होता है वहाँ पे शेयर कैपिटल के नोट्स में यू विल फाइंड देयर द डिटेल्स ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ एनी कंपनी. एंड वो डिटेल्स जो होता है ना, दैट इज़ मेनली वी प्रोवाइड फॉर द नॉलेज पर्पस और फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस. उसको कहीं भी टोटलिंग के लिए बैलेंस शीट में काउंट नहीं करते हैं. वैल्यू जो ऑथराइज शेयर कैपिटल का बैलेंस शीट में दिखाते हैं उसको टोटलिंग में अपने काउंट नहीं करते हैं. व्हेन वी जनरली प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल फॉर द नॉलेज पर्पस. नेक्स्ट हम अपने ये देखते हैं कि पेड शेयर कैपिटल क्या है. दैट इज़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर इशूड. जितना कि कंपनी ऑलरेडी शेयर इशू कर चुका है उसको अपने पेड अप शेयर कैपिटल सिंपल वर्ड बोलते हैं. इन अदर वर्ड वी कैन ऑल्सो से दैट इट रिप्रेजेंट द शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी. क्योंकि जितने भी इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर्स कंपनी में करते हैं वो कैसे करते हैं, मेनली बाई इन्वेस्टिंग इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी. सो अपने ये भी बोल सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है शेयर होल्डर्स का कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है कंपनी में. क्योंकि पेड अप कैपिटल के थ्रू ही हमें पता चलता है कि कितने कंपनी के शेयर्स जो है ना सब्सक्राइब्ड हुए, कितने कंपनी के शेयर्स में शेयर होल्डर्स जो हैं इन्वेस्ट किए हैं. और इसका डिटेल्स भी यू विल फाइंड ऑन MCA साइट. आई सेड इन द सेम वे I said you earlier, na, you will find there under the company's data, company master data information, you will get the information regarding the authorized share capital as well as details regarding the paid up share capital. इसके अलावा अपने रिपोर्टिंग करते हैं बैलेंस शीट में भी. कंपनी के बैलेंस शीट में आप सेम अंडर द शेयर कैपिटल नोट्स के अंदर आप देखोगे तो डिटेल्स जो होता है पेड अप कैपिटल का वहाँ भी शो किया जाता है. बट यहाँ एक डिफरेंस ये है ऑथराइज शेयर कैपिटल से कि जो यहाँ अपने जो डिटेल्स दिखाते हैं पेड अप कैपिटल का उसको अपने काउंटिंग में कंसीडर करते हैं. क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल जो है ऑलरेडी पैसा लग चुका है कंपनी में शेयर होल्डर्स का, तो ऑब्वियसली हम लोग कंपनी का जब डिटेल्स निकालेंगे, बैलेंस शीट फाइनलाइज करेंगे, तो वो जो अमाउंट ऑलरेडी कंपनी में यूज़ हो रहा है उसका तो डिटेल्स काउंट होना ही चाहिए ना. तो इसलिए इस वैल्यू को अपने कंसीडर करते हैं. ऑथराइज कैपिटल के डिटेल्स को इसलिए वैल्यू नहीं कंसीडर नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली ऑथराइज कैपिटल जो होता है वो कैपेसिटी दिखाता है कि कंपनी जो है इतना शेयर इशू कर सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि उसने किया है. वैल्यू पेड अप शेयर कैपिटल के थ्रू अपने को ये पता चलता है कि कंपनी ने इतना शेयर इशू कर दिया है और इसमें शेयर होल्डर्स जो हैं इन्वेस्ट कर भी चुके हैं. तो यही बेसिक डिफरेंस था दोनों के बीच में. फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो. आई होप यू लाइक दिस. इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like share. Thank you.